वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज से जो है क्लास 11 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। और एल्कीन जिसका सूत्र CnH2n होता है, ठीक है। इसके बारे में एक सरल और सहज भाषा में कुछ अलग यदि मैं बात कहूँ तो ये कह सकता हूँ, एल्केन जो होता है वो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, लेकिन जो एल्कीन है ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों है, मैं बता दूं। इसका पहला सदस्य ज्ञात नहीं है, एल्कीन का पहला सदस्य ज्ञात नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। जबकि एल्केन के सारे सदस्य ज्ञात थे, पहला सदस्य भी ज्ञात था, लेकिन इसका पहला सदस्य ज्ञात नहीं है, ठीक है। अब देखिए एल्कीन CnH2n, हमने यहाँ पे n की वैल्यू रख दिया 1, तो यहाँ भी n की वैल्यू रखनी पड़ेगी 1, तो ये हो जाएगा C1, 2 1 जा 2, C1H2। अब यदि आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन में लगा दिया डबल बॉन्ड, और कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 1 2 3 4, हाइड्रोजन में हो गया 2, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। बोलो डबल बॉन्ड खाली है कि नहीं खाली है, जबकि वहाँ पे जो पहला सदस्य था CH4, वहाँ पे चारों के चारों जो कार्बन की वैलेंसी को संतुष्ट कर रहे थे हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर क्या चार हाइड्रोजन ही नहीं है, या हाइड्रोजन ही नहीं है, क्या हाइड्रोजन संतुष्ट कर रहे हैं कार्बन की चारों वैलेंसी को? नहीं कर रहे हैं, मतलब इसका पहला सदस्य ज्ञात नहीं है। और जब इसका पहला सदस्य ज्ञात नहीं है, इसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, मतलब ये कैसा हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा सदस्य ज्ञात है। अब जब हम दूसरे सदस्य की बात करते हैं, तो दूसरे सदस्य की जब आप बात कर रहे हो तो n की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा। यदि हमने यहाँ n की वैल्यू 2 रख दी, तो यहाँ भी n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 2 रखनी पड़ेगी। तो 2 × 2 कितना आएगा? C2H4। अब चूंकि कार्बन 2 है, तो 2 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? एथ। और चूंकि ये एल्कीन के सूत्र से निकाले हैं, इसके लास्ट में EN आता है, तो ये हो गया एथीन, ठीक है। उसके बाद यदि अपन क्या रख दिए, n की वैल्यू रख दिए 3, तो यहाँ भी n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 3, तो 2 × 3 क्या हो जाएगा? C3H6। और C3H6 C3 का प्रोप, ठीक ना, और एल्कीन के सूत्र से निकाले हैं तो प्रोपीन। आप बोलेंगे चौथा सदस्य निकालिए सर, तो ये हो गया n की वैल्यू रख दिया 4, और यहाँ पे तो 2 × 4 कितना होगा? C4H8। क्या नाम होगा इसका? तो 4 कार्बन को ब्यूट, और तो ब्यूटीन नहीं समझ पा रहे हैं? एल्कीन, एथीन, और ये क्या हो गया अपना? ब्यूटीन, ठीक है। तो एथीन और ब्यूटीन हो गया, एथीन प्रोपीन ब्यूटीन, ये अपने सदस्य हो गए। बोलेगा कोई इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो बस 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन लिख दो। C2H4 का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, 2 कार्बन लिख दिया। और याद रखिएगा कार्बन और कार्बन के बीच में अब कौन सा बॉन्ड लगेगा? डबल बॉन्ड। कहीं एक ही कार्बन और कार्बन के बीच में लगेगा। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 ना, तो 1 2 3 4। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो CH2 कार्बन के साथ डायरेक्ट 2 हाइड्रोजन, उसके बाद डबल बॉन्ड, और उसके बाद CH2। चाहो तो आप इसको इस तरह से बॉन्ड ना दिखाओ, तो CH2 समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया अपना एथीन। अब आ गया प्रोपीन, तो अब आपको कितने कार्बन लेना है? 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन ले लिया। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। याद रखना किसी भी एक कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, एक से अधिक कार्बनों के बीच में नहीं, एक और एक, किसी एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ये लगा दिया हमने डबल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब आप बोलेंगे लिखिए इसको, कैसे लिखेंगे? तो कार्बन के साथ डायरेक्ट कितने हाइड्रोजन? 3। इस कार्बन के साथ डायरेक्ट कितने हाइड्रोजन? 1। फिर कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड।
फिर इस कार्बन के साथ डायरेक्ट कितने हाइड्रोजन, CH2। इस प्रकार से हम एल्कीन का सूत्र लिख सकते हैं और एल्कीन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब अपन एल्कीन के बाद आगे बढ़ते हैं किसमें, एल्काइन में। अब अपन एल्काइन की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा एल्काइन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसका सूत्र होता है CnH2n-2। इसके बारे में भी पहले एक बात बता दूं मैं कि ये भी एक अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई ना हो तो उसे हम बोलते हैं क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका भी पहला सदस्य ज्ञात नहीं है एल्काइन का। क्यों, ये देखिए n की वैल्यू रख दिया 1 तो यहाँ भी रखना पड़ेगा 1 -2 तो C1 2 1 जा 2 -2 C1 0। बोलो है ना, कार्बन की वैलेंसी अब 4 होती है तो ट्रिपल बॉन्ड और ये सिंगल। बोलो हाइड्रोजन नहीं तो रखे कहाँ, नहीं समझ पा रहे हैं। तो अब इसका पहला सदस्य ज्ञात नहीं है, ठीक ना। अब इसका दूसरा सदस्य देखते हैं तो n की वैल्यू क्या रखिए, 2 रखिए तो C2 यहाँ भी क्या रखेंगे 2 -2 तो C2 2 2 जा 4 -2 तो C2 ये क्या है C2H2। कार्बन 2 है, कार्बन 2 है, क्या बोलेंगे एथ और ये क्या है YNE के फॉर्मूले से निकाले हैं तो एथाइन हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कोई बोलेगा बनाओ तो 2 कार्बन लिख देना, कार्बन कार्बन के बीच में अब कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी होती 4, 3 हो चुकी और 1 4, 1 2 3 और 1 4, हाइड्रोजन 2, ये हमने लिख दिया 2, नहीं समझ पा रहे। इसी को अपन लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी को हम लिख सकते हैं CH यदि बॉन्डिंग नहीं दिखानी है तो। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा अब यदि इसका तीसरा सदस्य यदि कोई कहता है तो n की वैल्यू क्या रख देंगे 3, तो यहाँ भी n की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 3 तो 2 × 3 -2 क्या हो जाएगा C3, 3 दूनी 6 -2 क्या हो जाएगा C3 और क्या हो जाएगा H4, C3H4 हो जाएगा। कार्बन 3 है, क्या लिखते हैं प्रोप, और चूंकि आपने एल्काइन के फॉर्मूले से निकाला है YNE तो प्रोपाइन। कोई बोलेगा स्ट्रक्चर बनाइए, 3 कार्बन लिखिए, कहीं भी एक जगह पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड 3 1 4 3 1 4 1 2 3 और 1 ये 4 है ना। अब हाइड्रोजन कितने हैं 4 तो 1 2 3 और 1 4। अब कार्बन के साथ डायरेक्ट कितने हाइड्रोजन, कार्बन के साथ डायरेक्ट कितने हाइड्रोजन 3, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, फिर कार्बन के साथ क्या सिंगल बॉन्ड, कौन हाइड्रोजन, उसी को अपन क्या लिख सकते हैं CH है ना। अब यदि बॉन्डिंग हटानी है तो आप इसको हटाकर क्या लिख सकते हैं CH3 CH, ये है अपना क्या एल्काइन। इस तरह से हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों के सदस्यों को ज्ञात करना, इनको निकालना, इनके स्ट्रक्चर बनाना है ना, और इनको लिखना सीख चुके हैं। कैसे पहचाने देख करके कि कौन सा सदस्य एल्केन का है, कौन सा सदस्य एल्कीन का है और कौन सा सदस्य एल्काइन का है। देखकर कैसे पता करें कि कौन सा सदस्य एल्केन है, कौन सा सदस्य एल्कीन है और कौन सा सदस्य एल्काइन है। तो याद रखिएगा CnH2n+2 ये एल्केन है, CnH2n ये एल्कीन का सूत्र है और CnH2n-2 एल्काइन का सूत्र, ठीक है। इन दोनों के पहला सदस्य ज्ञात नहीं है, ठीक है। इसका पहला सदस्य याद रखिएगा, कभी भी यदि आपको n का 2 गुना हाइड्रोजन दिया हो, कार्बन का 2 गुना यदि हाइड्रोजन दिया हो तो वो एल्कीन है। कैसे C2H4, बोलिए कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 4 है मतलब एल्कीन है, उसका 2 गुना है, क्योंकि n का 2 गुना 2n होता है मतलब कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन होता है किसमें, एल्कीन में। C3H6 3 का 2 गुना है 6 मतलब ये एल्कीन का सदस्य है। C4H8 किसका सदस्य है, एल्कीन का। और यदि 2 गुने से 2 ज़्यादा हो, यदि कार्बन के 2 गुने से कार्बन के 2 गुने से यदि 2 ज़्यादा हो तो क्या होगा,
क्या होगा? एल्केन। कैसे? हमने लिख दिया यहाँ पर C2 दो गुना, 2 का 2 गुना कितना होगा? 4, और 4 में जो 2 जोड़ दिया तो क्या होगा? C2H6। 1 का 2 गुना क्या होगा? 2, और 2 में 2 जोड़ दिया CH4। 3 का 2 गुना कितना होगा? 3 का 2 गुना 6, 3 का 2 गुना 6, उसमें 2 जोड़ दो, 6 में 2 जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 8। तो जब भी 2 गुने से 2 ज़्यादा हो तो किसका सदस्य है? एल्केन का। और जब 2 गुना हो तो किसका सदस्य है? एल्कीन का। जैसे मैंने लिखा C5H10, आपको ऑलरेडी दिख रहा है। थोड़ा भी यदि समझदार होंगे, थोड़ा भी यदि यहाँ पर दिमाग होगा तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि ये 5 का 2 गुना 10 होता है, ये एल्कीन का सदस्य है। और यदि 2 गुना से 2 ज़्यादा हो, जैसे ये लिखा है C4, तो 4 का 2 गुना होता है 8, लेकिन 2 ज़्यादा 10, तो ये एल्केन है। 5 लिखा है और 2 गुना 10, और 10 से 2 ज़्यादा मतलब क्या? 12। मैं हमेशा 2 गुना से 2 ज़्यादा हो तो एल्केन, 2 गुना हो तो एल्कीन, और 2 गुने से 2 कम हो तो एल्काइन। कैसे? C2 2 गुना क्या होगा इसका? 4, उससे 2 कम तो H2। C3 2 गुना इसका क्या होगा? 3 का 2 गुना 6, उससे 2 कम H4। आप बोलोगे 4, इसका 2 गुना क्या होगा? 8, उसमें 2 कम। 5 यदि आपने लिखा, उसका 2 गुना, उससे 2 कम, तो आपका क्या होगा? H8। समझ में आया कि नहीं? तो जब भी 2 गुने से 2 अधिक हो, 2 गुने से 2 अधिक हो तो एल्केन, और यदि 2 गुना हो तो एल्कीन, और 2 गुने से 2 कम हो तो एल्काइन। इस प्रकार से हम देख करके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को पहचान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।